हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने अरेंज मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, जंकुक उठ जाते हैं और वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। सो अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जंकुक 30 मिनट्स के बाद वॉशरूम से रेडी होके आते हैं तो वो देखते हैं कि तायुंग अभी भी एक बेबी की तरह सोए हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा सोते हुए बहुत ज़्यादा इनोसेंट लग रहे हैं। उनका फेस एक बेबी की तरह लग रहा है और उन्होंने अपने लिप्स को पाउट कर रखे हैं। तो जंकुक उनके पास जाते हैं और क्विक उनके लिप्स पे जो उन्होंने पाउट कर रखे हैं उस पर बहुत ही क्विकली किस करते हैं और वो तुरंत वहाँ से जाने लगते हैं। तो तायुंग उनके एल्बो को टाइटली होल्ड कर लेते हैं और उनके लिप्स को फिर से कैप्चर करके किस को और भी ज़्यादा डीप कर देते हैं। वो किस को लीड करना शुरू कर देते हैं और वो जंकुक के लिप्स को कंटिन्यूसली सक कर रहे होते हैं और काफ़ी देर तक किस करने के बाद तायुंग उनके लिप्स को छोड़ते हैं। तो जंकुक शाइली अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। तो तायुंग उनके फिर फोरहेड पे किस करते हैं और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं कि गुड मॉर्निंग बेबी बनी। और विश करके तायुंग उनके फेस की तरफ देखने लगते हैं कि जंकुक कितना ज़्यादा शाय फील कर रहे हैं कि उनके ईयर बिल्कुल रेड हो चुके होते हैं। तो जंकुक तायुंग के चेस्ट पे अपने हैंड को रखते हैं और उधर उन्हें पुश करते हैं और कहते हैं कि तायुंग मुझे ब्रेकफास्ट बनाने जाना है, प्लीज़ छोड़िए। और वो ये कहकर तायुंग को पुश करके तुरंत ही भागते हुए किचन की तरफ चले जाते हैं। तो तायुंग स्माइल करने लगते हैं और फिर वो उठते हैं और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चले जाते हैं। तायुंग 40 मिनट्स के बाद फ्रेश होके जब आते हैं तो वो डाइनिंग एरिया की तरफ आते हैं कि जंकुक ने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है और वो ब्रेकफास्ट डाइनिंग पे लगा दिया है। तायुंग आते हैं और अपने कोल्ड फेस के साथ सारी मेड की तरफ देखने लगते हैं। मेड तुरंत ही अपने हेड को नीचे कर लेती है और वो उन्हें गुड मॉर्निंग विश करने लगते हैं। तो तायुंग गुस्से में कहते हैं कि जंकुक को तुम लोग आज से कोई काम नहीं करने दोगे, जंकुक पहले की तरह ही रहेंगे और वो जो चाहे वो कर सकते हैं। ये सुनते ही जंकुक थोड़ा शॉक्ड अपनी आईज से तायुंग की तरफ देखते हैं कि तायुंग ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो जंकुक तुरंत ही बीच में बोलते हैं कि कहते मुझे ये करना पसंद है, मुझे आपके लिए फूड प्रिपेयर करना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मैं ये करना चाहता हूँ। तो ते उनकी तरफ देखते हैं तो एक सॉफ्ट सी स्मेल के साथ कहते हैं ठीक है बेबी बनी, तुम जो करना चाहते हो तुम वो कर सकते हो। वो अगेन अपने मेट्स की तरफ अपने कोल्ड फेस से और एंग्री टोन में कहते हैं कि सिर्फ बनी कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ फूड ही प्रिपेयर करेगा, बाकी मेंशन का सारा काम आप लोग ही करोगे। ये कहकर वो अपनी डाइनिंग चेयर पे बैठ जाते हैं। फिर वो ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। वो तुरंत ही जंकुक को अपने पास बुलाते हैं। जंकुक उनके पास जाते हैं तो तायुंग उनको उनके हैंड को टाइटली ग्रिप करते हैं और अपनी तरफ पुल करके अपने लैप पे बिठाते हैं। तो जंकुक काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं कि तायुंग अभी आप ठीक नहीं हैं, आप प्लीज़ मुझे छोड़िए। तो वो नहीं सुनते हैं तायुंग और उनसे कहते हैं कि नहीं बेबनी तुम बिल्कुल साइलेंट बैठे रहो। तो तायुंग उन्हें खुद अपने हाथ से फीड कराना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हैं और काफ़ी ज़्यादा शाय फील करते हैं कि उसके आसपास इतनी सारी मेड्स हैं और तायुंग उन्हें अपने लैप पर बिठाए हुए हैं। तो जंकुक मूव करने की कोशिश करते हैं तो तायुंग उनसे कहते हैं कि बेबी तुम ऐसे मूव मत करो, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड फील करने लगता हूँ। तो ये सुनते ही जंकुक एक अपने शॉक्ड आइज के साथ तायुंग की तरफ देखते हैं कि तायुंग ने एकदम से क्या कह दिया और वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं। उनका पूरा फेस टमाटो की तरह एकदम रेड हो जाता है। तो वो स्टिल वैसे ही बैठ जाते हैं, वो मूव नहीं कर रहे होते हैं, जिसे देखकर तायुंग स्मक करते हैं और कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरे हो और मैं कुछ भी कर सकता हूँ कहीं पे भी। तो ये कहकर तायुंग स्माइल करने लगता है। जंकुक के वो नेक पे एक बहुत ही सॉफ्ट किस करते हैं, जिसकी वजह से जंकुक उनकी तरफ देखता है और वो बहुत ही प्यार से तायुंग के कान में आके कहते हैं कि तायुंग प्लीज़ ये हमारा बेडरूम नहीं है, सब लोग हैं, सारे मेड्स हैं, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। जंकुक की इतनी शाय वॉइस सुनकर तायुंग कहते हैं ठीक है ओके बेबी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, जैसा मेरा बनी बॉय चाहता है मैं वैसा ही करूँगा। और वो फिर ये कहकर तायुंग उन्हें फीड कराना अगेन स्टार्ट कर देता है। वो जंकुक को फीड कराने के बाद फिर खुद ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने स्टडी रूम में आ जाते हैं अपने वर्क को करने के लिए, क्योंकि तायुंग को अभी इतना ज़्यादा वो ठीक नहीं हुए होते हैं कि वो ऑफिस में जाके अपना वर्क कंप्लीट करें। तो वो अपने स्टडी रूम में आ जाते हैं और अपना वर्क कंप्लीट करने लग जाते हैं। वहाँ जंकुक
अपने काम कर रहे होते हैं वो थोड़ी देर बाद ही तायंग के पास जूस का ग्लास लेके आते हैं और तायंग को जूस देते हुए कहते हैं कि तायंग ये आपका जूस और अब आपको थोड़ी देर में मेडिसिन लेनी है, डॉक्टर ने बोला है। तो तायंग उनसे कहते हैं कि मैं मेडिसिन नहीं खाना चाहता बेबी बनी, प्लीज़ मैं अब ठीक हूँ, मुझे मेडिसिन नहीं खानी। तो वो तायंग के ऐसे बेबी की तरह रिएक्ट करते देखकर जंगकुक स्माइल करने लगता है। वो अपनी बनी स्माइल दिखाते हैं तो तायंग उनके फेस की तरफ ही देखते रहते हैं कि कितने टाइम बाद मेरे बनी ने स्माइल की है। वो इनकी स्माइल में बिल्कुल खो गए होते हैं। तायंग उनके फेस को कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं। फिर वो तुरंत ही जंगकुक के हैंड को पकड़ के अपने पास पुल करता है और उनको अपने लैप पर बिठा लेता है और फिर उनके फेस पे अपने हैंड से रब करने लगता है, उनके फेस को सहलाने लगता है और कहते हैं कि प्लीज़ बेबी बनी तुम हमेशा ऐसे स्माइल करा करो, मुझे तुम्हारा सैड फेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम इतने टाइम से बिल्कुल सैड थे, कोई बात नहीं कर रहे थे, मुझे इससे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। मैं सबके लिए कोल्ड हूँ, सबके लिए मैं रूड हूँ, बट मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जैसे तायंग ये एडमिट करते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता तो जंगकुक के आईज में आंसू आ जाता है। वो तायंग की तरफ अपने टेरी आई से देखते हैं तो तायंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या हो गया कुकी, तुम रो क्यों रहे हो? तो वो कहते हैं कि नहीं तायंग, मैं बहुत खुश हूँ, आपने मुझे फाइनली एक्सेप्ट किया। ये सुनते ही तायंग उनके लिप्स को बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं और कहते हैं कि मैं तो तुम्हें हमारी वेडिंग से ही एक्सेप्ट कर चुका हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बट सॉरी मैंने हमारी वेडिंग नाइट पे मुझे ऑफिस में काम आ गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा। बट अगेन अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें हर्ट हो और तुम पहले की तरह अपनी लाइफ जी सकते हो। तुम पहले की तरह मुझसे बहुत सारी बातें करा करो और पहले की तरह खुश रहा करो, जो तुम्हारा मन करे तुम वो करो। मैंने तुम्हें इतने टाइम तक मेंशन में कैप्चर करके रखा, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और अब तुम जहाँ मन करे, जहाँ तुम्हें अच्छा लगे तुम जा सकते हो, बट किसी को भी अपने आप को टच नहीं करने दोगे। ये कहते समय तायंग की वॉइस थोड़ी सी हार्श हो जाती है, वो काफ़ी रूडली ये बात कहते हैं। तो जंगकुक उनके एकदम से सडनली चेंज बिहेवियर को देख के थोड़ा नर्वस से हो जाते और कहते हैं कि तायंग क्या हो गया आपको, आप एकदम से ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बस मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी तुम्हें टच करे सिवाय मेरे अलावा। मेरा ही तुम्हारे पे हक है, मैं नहीं चाहता तुम्हारी बॉडी को कोई भी टच करे या कोई भी तुम्हें देखे, मैं नहीं ये बर्दाश्त कर सकता। तायंग के एकदम से सडनली रूड वॉइस सुनकर जंगकुक थोड़ा डर जाता और कहते हैं कि आपके अलावा मुझे कोई नहीं टच करेगा। तायंग प्लीज़ आप इतना ज़्यादा फिक्र ना करें। और तो तायंग कहते हैं ठीक है, तो तुम पहले की तरह ही स्माइल करोगे ना और पहले की तरह ही खुश रहोगे ना? तो जंगकुक कहते हैं और अपने सर को नोट करते हैं। तो तायंग कहते हैं ठीक है अब तुम जाओ, तुम्हें जाके रेस्ट करना चाहिए कि तुमने इतने टाइम से बस हॉस्पिटल में एक भी टाइम रेस्ट नहीं करा है, तुम पूरा टाइम सिर्फ मेरी ही देखभाल करते रहे हो, मेरा ही ध्यान रखा है तुमने, अब तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। तो जंगकुक कहते हैं नहीं, मुझे इसमें अच्छा लगा कि मैंने आपकी हेल्प करी, आपका ध्यान रखा, बिकॉज आप मेरे हस्बैंड है ना, ये तो मेरी ड्यूटी है और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ तायंग। ये कह के वो तायंग को टाइटली हक कर लेते हैं और तायंग भी हक बैक करते हैं और जंगकुक की वेस्ट को बहुत ही प्यार से होल्ड करे होते हैं और वो उनके बैक को अपने एक हैंड से रब कर रहे होते हैं। फिर वो हक ब्रेक करने के बाद तायंग अपने एक ड्रॉज को ओपन करते हैं और उसमें से एक एनवलप निकाल के जंगकुक के हैंड में देते हैं, जिसे देखकर जंगकुक पूछते हैं कि तायंग ये क्या है? तो तायंग उनसे कहते हैं कि इस एनवलप को ओपन करो और देखो। तो जैसे ही तायंग की बात सुनकर जंगकुक उस एनवलप को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि इसमें 2 टिकट्स है पेरिस के लिए। तो वो ये देखते ही जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वो एक उनके फेस पे एक बहुत ही प्यारी बिग सी बनी स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर तायंग काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारा हनीमून जो हमारा नहीं हुआ था ये उसके टिकट्स है, अब हम लोग अपने हनीमून को हम अपने हनीमून को करेंगे। अब हम लोग 1-2 दिन में ही अपने हनीमून के लिए चले जाएंगे। ये सुनते ही जंगकुक काफ़ी खुश हो जाते हैं, वो अगेन बेबी की तरह
खुश हो जाते हैं, उनके फेस पे एक बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है। वो तुरंत ही तायों को बहुत ही टाइटली हक कर लेते हैं, जिसे देखकर तायों काफी खुश हो जाते हैं कि उनका बनी बॉय इतना ज्यादा खुश है और वो इतना ज्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं। और वो इस स्माइल को देखने के लिए तायों कितने टाइम से वेट कर रहे थे अपने अपने कुकी की इतनी प्यारी सी क्यूट सी स्माइल को देखने के लिए। फिर वो कहते हैं कि कुकी अब हमें हमारे हनीमून के लिए प्लान करना चाहिए ना, और बहुत टाइम हो गया, सॉरी ये मेरी गलती थी, मैंने अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया ना कि तुम्हें। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब हम लोग अपने हनीमून को और अपनी मैरिज को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। यह कहकर वो जंकुक के नेक पे एक सॉफ्ट किस करते हैं, जिसकी वजह से जंकुक मौन की आवाज़ करते हैं और अपने नेक को मूव करते हैं, जिससे तायों काफ़ी एक्साइटेड फील हो जाते हैं और फील करने लगता है, उनकी बॉडी काफ़ी अराउज फील करने लगती है। फिर तायों उनके नेक को छोड़कर उनके नेक पर अपने नोज को रब करते हैं और उनकी बॉडी स्मेल को इनहेल करना शुरू कर देते हैं। वो थोड़ी देर तक ऐसे ही जंकुक को अपने लैप पे बिठाए हुए उनकी बॉडी स्मेल को ले रहे होते हैं कि तभी उनके गेट पे नॉक की आवाज़ होती है, जिसे सुनते ही तायों काफ़ी इरिटेटिंग वॉइस में कहते हैं कि इस टाइम पे कौन है, और मैंने मना कराया ना कि जब मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ तो कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे, तो इस समय कौन आ गया। वो ये इतनी शाउटली बोलते हैं कि जंकुक एकदम से डर जाता है और अपने सेंस में आते हैं और वो तायों से अलग होने की कोशिश करता है, पर तायों उन्हें अगेन अपने लैप पर खींच के बिठाते हैं। तो वो देखते हैं कि मिस्टर होप है, कुछ फाइल्स लेके आए हैं, तो वो मिस्टर होप की तरफ काफ़ी ज़्यादा कोल्ड फेस करके देखते हैं और उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं। बट जंकुक उठने की कोशिश करते हैं तो तायंग उन्हें अपने लैप पर से उठने नहीं देते हैं और वो कंटिन्यूसली जंकुक के नेक को रब कर रहे हो, उनके बैक को रब कर रहे होते हैं और अपने लिप्स से वो उनके नेक एरिया पे किस करते हैं, जिसे देखकर मिस्टर होप काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है। वो अपने फेस को नीचे कर लेते हैं, जिसकी वजह से जंकुक भी बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं और वो तायंग से कहते हैं कि तायंग मिस्टर होप आए, आप ये क्या कर रहे हैं, प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे जाने दीजिए। तो जंकुक के इतने ज़्यादा सॉफ्ट वॉइस और क्रैकिंग वॉइस सुनकर तायंग स्माइल करते हैं कि जंकुक कितना ज़्यादा शाय फील कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा अपनी आइज़ को नीचे करे हुए होता है, उनका पूरा फेस रेड हो रखा होता है, जिसे देखकर तायंग स्माइल करते हैं और वो मिस्टर होप से कहते हैं कि मिस्टर होप आप अंदर आइए, क्या काम है। वो जंकुक को बिल्कुल भी मूव नहीं करने दे रहे होते हैं। मिस्टर होप आके उन्हें कुछ फाइल्स देते हैं और कहते हैं कि मिस्टर किम ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, इस पे मुझे आपके सिग्नेचर चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तो वो तायंग कहते हैं कि ठीक है, आज आप आ गए हैं, आगे से प्लीज़ मुझे कॉल करके आइएगा, मैं जब अपने हस्बैंड के साथ बिजी हूँ तो मेरे को कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। वो ये कहकर फाइल को रीड करने लगता है और उस पर अपने सिग्नेचर करके मिस्टर होप को वापस दे देते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यही एंड करते हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर।